लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। मतलब बेंजीन पर हेलो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इससे प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, एक में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दूसरे में हम लोगों ने देखा था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले बात कि अगर आप चैनल पे नए हो यार तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको आने वाले हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और प्रीवियस वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे मिलेगा, तो आप वहां पे टैप करो और पहले उनको भी देख लो साथ साथ, और हेलोजिनेशन भी सीख लो, ताकि आपको आने वाले मेंस वगैरह के कोई भी क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो। जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो, और बोर्ड्स का तो आप पूछो ही मत। बोर्ड्स में तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब मैं मेंस और एडवांस का जिक्र कर रहा हूँ तो बोर्ड में संदेह तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। बोर्ड में तो निसंदेह ही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपसे। तो ठीक है, बिना समय गंवाए अब हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन कैसे होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये रिएक्शन वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले यार मान के चलो आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है। मान के क्या चलो एक भैया बेंजीन भैया है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास? बेंजीन है, ठीक है। आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इसका रिएक्शन आप करा रहे हो X2 यहाँ पे बोले तो Cl2 होगा या फिर Br2 होगा। अभी इस पे बात करते हैं कि Cl2 और Br2 ही क्यों। जब हेलो का बात कर रहे हैं तो हेलो में तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सब का सब हेलोजन है। तो फिर बाकी का सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का ही फेवरेबल क्यों होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अभी हम रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले अभी हम रिएक्शन देख लेते हैं, उस पर चर्चा करने से पहले। तो X2 का वैल्यू क्या है? Cl2Br2 हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड के प्रेजेंस में जो है सो ये रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना, इलेक्ट्रोफाइल X+ होता है, मतलब हेलो का कटायन फॉर्म, ठीक है। X+ यहाँ पे X+ जो है सो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे कि Cl+, Br+, ठीक है। ये सब अपना क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे भी बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। और लुईस एसिड पे भी अभी हम लोग बात करेंगे कि लुईस एसिड क्या क्या होता है। तो लुईस एसिड क्या क्या हो सकता है यार? लुईस एसिड AlCl3 हो सकता है। लुईस एसिड SbX5 हो सकता है। X के जगह पे आप क्लोरीन रखो, ब्रोमीन रखो, ठीक है। उसके बाद आपको FeX3 हो सकता है लुईस एसिड। फिर आपको BX3 लुईस एसिड हो सकता है। खुद आयरन हो सकता है, आपको Fe हो सकता है लुईस एसिड। तो ये सब का सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड। क्या है ये सब? ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड, एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड। अब लुईस एसिड किसको बोलते हैं, इस पे भी हम लोग आएंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अब होगा क्या। तो रिएक्शन कुछ नहीं होगा यार। रिएक्शन में क्या होगा कि X2 का X का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। X आके हाइड्रोजन, एक जगह के हाइड्रोजन को निकाल देगा, एक जगह के हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये यहाँ आके बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? वहाँ पे आके X खुद आके बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके X बैठ जाएगा। और ये X क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अभी भी फर्दर अगर हम लोग करवाएं तो फर्दर अभी गुंजाइश है, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। X क्या क्या शो करता है? X जो इफेक्ट शो करता है वो X क्या क्या इफेक्ट शो करता है? X शो करता है आपको -I शो करता है और +M शो करता है, ठीक है। तो इसके कारण +M के कारण क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम लोग मेजर देखते हैं, और -I के कारण थोड़ा सा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो इसका फर्दर अगर हम लोग हेलोजिनेशन कराएं, तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो जो पैरा पोजीशन है वहाँ का वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा ऑर्थो के कंपेरिजन में, क्योंकि रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। और -I इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पास में ऑर्थो के पोजीशन में जो है सो
ज़्यादा डीएक्टिवेशन रहेगा तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम जाएगा पैरा के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो है सो जब इलेक्ट्रोफिलिक ये कैसा रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो थोड़ा सा कम होगा पैरा के कंपेरिजन में। तो ये सब बात की बातें ये हम लोग सीख लिए। बेसिक ओवरऑल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है बेंजीन, जो रिएजेंट है वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है वो है X2, उसमें Cl2 हो सकता है, उसमें Br2 हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। और लुईस एसिड में क्या होगा, AlCl3 होगा, SbX5 होगा, FeX3 होगा, BX3 होगा, Fe होगा, ये सब लुईस एसिड है। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा कि हेलो ग्रुप जो है सो आके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, और सब्स्टिट्यूट करेगा तो X ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए फर्दर इसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। और फर्दर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बार ये आपके पास बेंजीन रिंग है और आपके पास X2 में यार Cl2 है और ठीक है, और लुईस एसिड AlCl3 है, तो क्या रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये बेंजीन होगा और यहाँ पे ये क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, और प्लस इसका फर्दर रिएक्शन अगर कराएं, अगर इसका फर्दर रिएक्शन हम लोग कराएं, इसका फर्दर रिएक्शन कराएं X2 बराबर Cl2 से और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो फर्दर यहाँ से दो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, जिसमें कि एक जगह जो है सो क्लोरीन आपका यहाँ ऑर्थो पे आके ऐड हो रहा होगा, और एक जो है सो क्लोरीन आपके ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट दे रहा होगा, ठीक है, फर्दर अगर क्लोरीनेशन वगैरह कराया जाए तब। अब हम लोग बात करते हैं कि YAlCl3 इज अ लुईस एसिड, YAlCl3 इज लुईस एसिड, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि AlCl3 लुईस एसिड क्यों है। यार AlCl3 लुईस एसिड इसलिए है क्योंकि AlCl3 के पास इम्प्टी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? क्योंकि AlCl3 के पास क्या होता है? इम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। क्या होता है? इम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो ये लोन पेयर इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर, तो क्या होता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लोन पेयर को यार एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो लुईस एसिड भी हम लोग समझ गए रिएक्शन में कि लुईस एसिड क्यों होता है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म का हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में यार आपके पास क्या है, X2 है, ठीक है। तो X2 है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये लोन पेयर, तीन लोन पेयर अवेलेबल होगा इसके पास, ये आपका X2 है, और प्लस इसके साथ क्या है, AlX3 है। क्या है? AlX3 है। अब ये लुईस बेस के जैसे एक्ट करेगा। किसके जैसे एक्ट करेगा? लुईस बेस के जैसे एक्ट करेगा। और ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है? लुईस एसिड के जैसे एक्ट कर रहा है। एक्ट क्या कर रहा है ही लुईस एसिड। तो ये अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा। ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये AlX4 माइनस बना लेगा, क्योंकि इसके पास इम्प्टी ऑर्बिटल है। क्योंकि इसके पास क्या है? इम्प्टी ऑर्बिटल है, इम्प्टी ऑर्बिटल है। अब इम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर लेके Al एक ये वाला ले लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये AlX4 माइनस बना लेगा, और यहाँ से हमको और जो मिला वो है X प्लस मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बेंजीन रिंग आता है। अब आप बेंजीन रिंग में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है ये। तो इसके पास अब आए हैं ये भैया X प्लस भैया आए हैं, ठीक है।
तो X प्लस भैया जब आए हैं इनके पास तो ये X प्लस इसको देख के इस पे कूदना चाहेंगे और इस पे देख के कूदना चाहेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा यार। यहाँ पे ये X आके जुड़ जाएगा, पहले से हाइड्रोजन इसके पास है ही, और अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग आगे देखते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में सर्कुलेट करता है। ठीक है, रिंग में पूरे में सर्कुलेट करता है। तो इसलिए हम लोग उसको हम लोग और आसानी से दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा अच्छे से इसको ऐसे बना देते हैं। ज़्यादा अच्छे से उसको दिखाने के लिए हम लोग सीधा सीधा रिंग में ऐसे बना देते हैं। अरेनियम आयन बन गया ना वो, तो वहाँ पे ये X हो गया और ये H है, और इसमें पूरे रिंग में जो है सो ये प्लस का जो है सो मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बना देते हैं कि पूरे रिंग में प्लस घूम रहा है। ठीक है, और एक और बात कि ये जो X प्लस का सब्स्टिट्यूशन था ना, ये बहुत स्लो होता है। ये क्या होता है, ये वेरी स्लो होता है। तो इसलिए ये RDS है रिएक्शन का। क्या कहलाता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। इसी से रेट डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है ये इससे रिएक्ट कर लेगा। ये जो H है इससे रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि X प्लस का तो आप यूज कर लिए। अब H जो है सो ये प्लस चार्ज डिसलोकेट करते करते आएगा, फिर इस H को धक्का मार के यहाँ से हटा देगा और H इसके साथ AlX4 माइनस के साथ चला जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा हमको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको हेलोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हेलोबेंजीन। यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा AlX3, और साथ ही साथ हम लोग को मिल जाएगा HX। क्या मिल जाएगा, ये H इस X एगो X इसमें से लेके HX बना लेगा और फिर से AlX3 अपने फॉर्म में वापस चला आएगा। तो मैकेनिज्म को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हुआ कि X2 रिएक्ट किया AlX3 के साथ, और AlX3 के साथ X2 रिएक्ट करके AlX4 माइनस बनाया, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास एम्प्टी और वाइटल है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। X प्लस मिल गया। अब X प्लस क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है बेंजीन, तो उसके पास बेंजीन में क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देख के दौड़ा आया कि भाई हमको चिपका लो अपने से, हमको सटा लो अपने से, अपना हाइड्रोजन तुम निकाल के बाद में बाहर फेंक देना, वो तुम्हारा मैटर, पहले हमको सटा लो अपने से। अब एक बार इससे सटा लिया, अब सटाने को तो एक बार सटा लिया, अब इसको हटा सकता नहीं है, तो क्या बोला, कह रहे भाई हाइड्रोजन अब तुम निकल जा, इस बेचारे को सब्स्टिट्यूट कर दिया तुम्हारा जगह ये, अब इसको रहने दो यहाँ पे। अब हाइड्रोजन फिर से कहा अब हम कहाँ जाएं, तो हाइड्रोजन फिर AlX4 माइनस को देखा, बोला कि भाई तुम अपने में से एक हमको X दे दो, हम HX बना के खुश हो जाएंगे, तुम अपना AlX3 बना के एम्प्टी और वाइटल लेके लेकिन स्टेबल स्टेट में रहना। ठीक है, फिर तुमको अगर कहीं से कोई ताके, कोई झांके, कोई ताकता झांकता भागता अगर मिल जाएगा कोई X, फिर चिपक जाना, फिर तुमको जो कहानी करना होगा अपना करते रहना। अभी फिलहाल हमको एक X दे दो तो हम एक X लेके अपना HX बना लेते हैं, तुम AlX3 में खुश रहो। तो यही इतना क्या है, यही इतना राम कहानी है इसका। ठीक है, यही इतना राम कहानी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा, जो मैं आपको बात बता रहा था कि यहाँ पे जो X2 है वो Cl2 और Br2 ही क्यों होता है, क्यों फ्लोरिनेशन, क्यों जो है सो why X2 कांट बी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, why X2 कांट बी F, why X2 कांट बी F2, X2 इक्वल टू F2 क्यों पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर हम लोग फ्लोरीन को ऐड करेंगे बेंजीन पर ना, अगर हम लोग फ्लोरीन को ऐड करना चाह रहे हैं बेंजीन पर, तो ये रिएक्शन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। फ्लोरिनेशन अगर हम लोग करवाना चाह रहे हैं तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और रिंग विल डिस्ट्रॉय, रिंग क्या होगा, इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिंग क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कार्बन C बॉन्ड विल ब्रेक,
C बॉन्ड विल ब्रेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है ऐसे कंडीशन में और रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। नो पर्पस ऑफ फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, नो पर्पस ऑफ फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन में फ्लोरिनेशन कराने का कोई पर्पस नहीं बच जाता है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन नॉट पॉसिबल। क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फ्लोरीन का एडिशन पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन मतलब पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है F2, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन का बात नहीं करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार, तो मेनली हम लोग क्या सीखे इससे हम लोग को हेंस X2 इक्वल्स टू Cl2 या Br2 एंड इन केस ऑफ I2 रिएक्शन क्या हो जाता है, और I2 के केस में क्या हो जाता है यार? इन केस ऑफ I2 रिवर्सिबल रिएक्शन विल हैपन, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। और I2 के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो I2 के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो इसलिए ये भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये बेंजीन है और जब आप इसका रिएक्शन यार I2 के साथ करा दोगे किसके प्रेजेंस में? कोई लुईस एसिड मान के चलो AlCl3 है, तो इस केस में क्या होता है कि जो ये कंपाउंड बनेगा ना, जो ये ऐसा वाला कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे जो आयोडीन आएगा और फिर जो ये HI आएगा और फिर जो ये AlCl3 है और ये AlCl3 मान के चलो है, और यहाँ पे जो ये HI है, ये बहुत अच्छा क्या होता है? ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बहुत अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये फिर से क्या चाहेगा? फिर से ये रिड्यूस होके I2 में चाहेगा। it tends to form again I2। ये फिर से क्या करना चाहेगा? फिर से I2 बन जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन भी जो होता है वो कम देखा जाता है, ठीक है। तो ये I2 के साथ भी आयोडीनेशन भी जो होता है वो बहुत कम होता है हेलोजिनेशन के केस में। तो मेनली क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन ही हम लोग कराते हैं। और इस केस में क्या होगा? KH का वैल्यू KD से ज़्यादा होगा। रिएक्शन का रेट का अगर बात करेंगे ना, तो अगर आइसोटोपिक इफेक्ट अगर निकल जाए तो सबसे पहला तो बात है कि हाइड्रोजन जो है सो निकलना, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ज़्यादा जल्दी इजीली कौन निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। ड्यूटेरियम का कहानी थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ड्यूटेरियम के केस में रेट कम होगा। और इस केस में क्या होता है? और इस केस में जो होता है Cl2 और Br2 के केस, तो ये वाला जो स्टेप है जो मैं मैकेनिज्म में आपको बता रहा था, ये बहुत स्लो होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि KH इक्वल्स टू KD। मतलब इसमें KH इक्वल्स टू KD इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्शन को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रिएक्शन के रेट को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हाइड्रोजन कब निकल रहा है और ड्यूटेरियम कब निकल रहा है और कैसे निकल रहा है। स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइन करता है और इस स्टेप में आइसोटोपिक इफेक्ट का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इसलिए KH इक्वल्स टू KD होगा। इसलिए क्या होगा? KH इक्वल्स टू KD होगा यहाँ पे। लेकिन जब वही बात अगर इस केस में हम लोग बात करें, तो इस केस में KH इक्वल्स टू KD इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार जो है सो यहाँ पे निकलना और आना, ये सारा खेल यहाँ पे हो रहा है इस बार। पहली दफ़ा में तो कुछ हुआ ही नहीं। पहली दफ़ा वाला जो प्रोसेस है वो तो स्लो है ही नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H जो है सो H ज़्यादा जल्दी निकलना चाहेगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के कंपेरिजन में, तो इसलिए इसका रेट जो होगा सो KH का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यही इतना कहानी था यार, अपना किस चीज़ का? हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का, ठीक है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से और वीडियोज के लिए चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन दबा लो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।